हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आपके पीठ पीछे वो कौन से इंसान हैं जो बैक बाइटिंग करता है और क्या बैक बाइटिंग करता है, क्या गॉसिप चलती है। ओके, आपने कैसा इमेज इन लोगों के सामने होल्ड करके रखा है। आज मैंने सुबह नहीं, दोपहर को 12 बजे एक रीडिंग डाली थी कि आपने अपने पर्सन के सामने क्या इमेज रेडी किया है। तो जिनके साथ ये रेजोनेट होगा, बहुत ही शेमफुल एक रीडिंग है। लाइक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ इमेज, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सो चले देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के पीठ पीछे उनके खिलाफ क्या बैकबाइटिंग, क्या गॉसिप चलती है और ये कौन से लोग हैं जो करते हैं। पहले तो जान लेते हैं क्या बैकबाइटिंग होती है। ओके, पहला ही कार्ड आ गया है द मून। आपके पीठ पीछे ये बैकबाइटिंग चलती है कि आप बहुत ही झूठे पर्सन हो, एट द सेम टाइम बहुत कुछ छुपाते हो, आप सच नहीं बोलते। आप बात इस तरह से करते हो कि लोगों को ऐसा लगे कि मतलब असलियत को छुपाकर अपनी इमेज को मेंटेन करते हुए आप बातें करते हो, सच नहीं बोलते, डिसेप्टिव हो। और ये ना आपके आसपास रहने वाले जो भी लोग हैं जो बैकबाइटिंग करते हैं, हम एंड में देखेंगे वो लोग कौन हैं, तो उनको ये सब कुछ पता है, ठीक है। तो ऑलरेडी वो लोग ये सब कुछ जानते हैं। एट द सेम टाइम उन लोगों को ये भी पता है कि विद दिस कार्ड उन लोगों को ये भी पता है कि आप दूसरों के इमोशंस के साथ खेलते हो, और दूसरों के इमोशन के साथ खेलने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। एट द सेम टाइम आपके खिलाफ ये भी बैकबाइटिंग होती है, ये भी गॉसिप चलती है कि आपने अपना एक फॉल्स इमेज बना के रखा है, तो कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, मेरे पास ये है वो है। लेकिन एंड ऑफ द डे आपके पास रिग्रेट करने के अलावा और कुछ नहीं होता। ये मैं नहीं कर रही हूँ, जो लोग आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं वो बोल रहे हैं। आपके पीठ पीछे लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप बहुत ही इमैच्योर एक पर्सन हो, आप केयरलेस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक नहीं हो। एट द सेम टाइम आप दूसरों पर अपना जो भी अपना काम है वो आप खुद तो नहीं करते, दूसरों से करवाते हो, दूसरों पर थोप देते हो। बहुत ही लेज़ी एक पर्सन हो, सिवाय अपने किसी और के बारे में नहीं सोचते, और अगर किसी के बारे में सोचते भी हो तो अपने फ़ायदे के लिए सोचते हो। द एम्परर, लोग ये भी कहते हैं कि आप बहुत ही ईगोइस्टिक एक पर्सन हो, इमेच्योर तो हो ही, ईगोइस्टिक एक पर्सन हो जिनको ना रूल करना आता है, ना डिसीजन लेना आता है, ना एक्शन ओरिएंटेड होता है, बस ऑर्डर करना आता है। आप देखिए यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है और यहाँ से दो हाथ ऐसे निकल रहे हैं जैसे कोई ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपके पीठ पीछे ये भी बोला जाता है कि आप बहुत ही लेज़ी एक पर्सन हो और आप अपना काम दूसरों पर थोपते हो। तो यहाँ पर वो कार्ड निकल के आ गया है, ये डबल कंफर्मेशन है। आप बहुत ही आप एक्शन लेने के लिए तो ओके हम अभी एक्शन लेंगे, इस तरह का वाइब है, लेकिन फिर रुक जाते हो, फिर एक्शन लेते नहीं हो। और इतना ईगो है आप में, एक्शन नहीं
लेते हो एंड देन उसके बाद बोलते हो अरे मैं तो उसको टाइम दे रहा था या फिर टाइम दे रही थी इसीलिए मैंने थोड़ा सा रुका हुआ था या फिर रुकी हुई थी। मतलब आप टूट रहे हो लेकिन आपका ईगो नहीं टूट रहा। द स्टार, आप एक्सपेक्ट करते हो दूसरों से, भले ही आप दूसरों के एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं करते, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हो हर कोई आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करेगा। भले ही आप दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करते हो, लेकिन एक्सपेक्ट यही करते हो कि दूसरे आपको ट्रू लव करेगा, लाइक अनकंडीशनल लव देगा। एक मैसेज और भी चैनल हो रहा है कि आप चाहते हो लोग आपकी हर बात सुने। बाप रे, मैसेज चैनल हो रहा था और ये कार्ड निकल के आ गया है, द चैरियट। ठीक है, आप अकेले डिसीशन नहीं ले पाते हो। एक डिसीशन लेने के लिए मैंने बोला आप बहुत इमैच्योर हो, आप खुद डिसीशन नहीं ले पाते हो। डिसीशन लेने के लिए भी आपको किसी ना किसी का हेल्प चाहिए, और ये हेल्प आप इसलिए लेते हो ताकि कल जाकर अगर कुछ भी गलत होता है तो आप इसका जो एक होता है ना दोष लगाना, तो वो आप उस दूसरे पर्सन पर लगा सको कि तूने तो बोला था इसलिए मैंने ऐसा किया था, वरना आज तो ऐसा होता, या फिर तुमने तो बोला था ऐसा करने को वरना आज ऐसा होता। सो आप डिसीजन भी नहीं ले पाते हो और एक्सपेक्ट करते हो आप जो भी करोगे लोग आपकी सुनेंगे। एक और कार्ड लेंगे, हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक, द व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम की कार्ड मैं ले लूँगी। व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे द लवर्स का कार्ड आया है, अंदर टेम्परेंस का कार्ड भी आया है। ये दो कार्ड मैं लेना चाहूँगी क्योंकि राधा कृष्ण और आदि शक्ति और महादेव दोनों विद्यमान है। विद दिस हैंग्ड मैन, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, लोग आपके पीठ पीछे ये भी बोल रहे हैं कि लाइफ में आप हैंग्ड हो, अपने काम की जगह पे आप हैंग्ड हो, अपनी फैमिली में आप लटके हो। मतलब क्या कहूँ, एक हेल्दी ना ही आपकी वर्क प्लेस में सिचुएशन हेल्दी है, ना आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हेल्दी है, और ना ही स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ भी हेल्दी है। यहाँ पर मुझे आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअल तो नज़र नहीं आ रहे हो, लेकिन इगोइस्टिक नज़र आ रहे हो, जो लोग गॉसिप करते हैं आपको लेकर। विद दिस हैंग्ड मैन आप लटके हो बस। बंगाली में कहते हैं फाटा बाशे अटकानो। ओके, मेरे बंगाली सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स समझेंगे इस बात को। आप हमेशा ऐसे अटक के ही रह जाते हो हर एक सिचुएशन में, क्योंकि आप इमैच्योर हो, आप डिसीजन तो ले नहीं पाते। और द व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है आप ये सब कुछ जो कर रहे हो, एक फेक इमेज बना के, एक मास्क पहन के घूम रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताना चाहते हैं, ये आपके आसपास के लोगों को पता है, सबको पता है, लेकिन इंसानों के पास ना इतना टाइम नहीं है कि आपको आपकी गलती दिखाए, आपको इन सब चीज़ों को लेके समझाए, क्योंकि आप बच्चे तो हो नहीं, भली भांति जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब आपके पास आपके कर्मास रिटर्न आते हैं ना, क्योंकि सबको पता है, सबको दिखता है कि आपने जो कुछ भी किया उसी का कर्मा आपको मिल रहा है। आपके लोन्स बढ़ रहे हैं, आपके वर्क प्लेस पे कुछ ठीक नहीं है, आपके रिलेशन में कुछ ठीक नहीं है, आपके
फ्रेंड्स सर्कल में जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपके सामने कुछ, आपके पीछे कुछ और, क्योंकि आपका तो चेहरा उनको पता है ना, वो जानते हैं आप भी ऐसे ही हो, उनके सामने कुछ उनके पीछे कुछ, इसीलिए वो भी यही अपनाते हैं, वो भी आपके सामने कुछ पीछे कुछ। और इन सब के चलते आप जो कर्मा भुगत रहे हो इसके बारे में भी वो लोग बातचीत करते हैं। 444 ऑन द काउंटर, रीडिंग को क्लेम कीजिए। ये क्या मतलब, मैं क्या कहूँ, कंफर्मेशन है। एंजल नंबर है 444, ठीक है। सो आपके पीठ पीछे, बाप रे, मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसा रीडिंग आ रहा है इसमें तो, माय गुडनेस। ओके, सो आपके पीठ पीछे आप जो कर्मा भुगत रहे हो ये भी आपके आसपास के लोगों को दिख रहा है। आप जो भुगत रहे हो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके आसपास के लोगों को भली भांति समझ आ रही है और वो गॉसिप भी इस बात पर कर रहे हैं कि इसने तो ऐसा किया था तभी ये सब कुछ भुगत रहा है। लेकिन इतना ईगो है बंदे के अंदर कि खुद समझ नहीं पा रहा है, भुगत रहा है लेकिन समझने को, एक्सेप्ट करने पर नहीं है। बंगाली में एक कहावत है, भांगबो तो वो मुझका मोना, मतलब मैं टूट जाऊंगा लेकिन फिर भी मैं बेंड नहीं होऊंगा। ओके, दिस काइंड ऑफ रीडिंग, दिस काइंड ऑफ गॉसिपिंग दे आर डूइंग। एट द सेम टाइम आपके आसपास के लोगों को पता है कि आप लाइक लव एडिक्टेड हो, लाइक आप ना विदाउट पार्टनर गुजार नहीं सकते, मतलब आपके लाइफ में पार्टनर्स आते हैं और आपका ये सब कुछ करतूत देख के वो भाग जाते हैं, मतलब आपसे मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है। आप कुछ ही दिनों के अंदर दोबारा से कोई एक और पार्टनर ढूंढ लेते हो, फिर वो भी चला जाता है, देन फिर से कोई ढूंढ लेते हो, फिर वो भी चला जाता है, देन ढूंढ लेते हो। यहाँ तक कि मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप एक पार्टनर से संतुष्ट होने वाले इंसानों में से नहीं हो। आपके अगर पार्टनर है, लव्ड वन है, स्पाउस है, फिर भी आप ऑप्शंस रखते हो, ये भी आपके आसपास के लोगों को पता है। एट द सेम, और इस बारे में वो गॉसिप करते हैं। एट द सेम टाइम टेम्परेंस कार्ड के थ्रू यही आ रहा है कि आप बहुत ही इम्बैलेंस्ड एक पर्सन हो। ओके, बहुत ही इम्बैलेंस्ड एक पर्सन हो, आप में बैलेंस नहीं है। आप ना अपनी आप में कंट्रोल ला पाते हो, ना आपकी भाषा में, लाइक आप जो बात करते हो, अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ करते हो, उसमें भी आपकी कंट्रोल नहीं है। आप डोमिनेंट हो, उसमें भी आपकी कंट्रोल नहीं है। आप में एंगर इशू है, उसमें भी आप में कंट्रोल नहीं है। सो भाई है तो है, किस चीज़ पे कंट्रोल है? आप अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों में कंट्रोल नहीं ला पा रहे। इतने नेगेटिव चीज़ें भरा पड़ा है, इसमें आप कंट्रोल नहीं ला पा रहे हो। लेकिन आप कंट्रोल किसको करना चाहते हो? आपके जो पार्टनर है उसको, ठीक है। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो, हालांकि आप कर नहीं पाते हो, वो आपका कर्मा है, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है। और यही कर्मा ना आपको रिटर्न मिलता है। सब छोड़ के चले जाते हैं, कोई आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता। इनफैक्ट जो फ्रेंड्स आपको दिखा रहे हैं कि हाँ हम तो तुम्हारे साथ हैं,
वो भी आपके पीठ पीछे बैक बाइटिंग करता है, और ये सबको पता है, सिर्फ आपको ही नहीं पता, क्योंकि आप तो एक्सेप्टेंस मोड में ही नहीं हो। अपने ईगो के चलते आप रियलिटी को देख ही नहीं रहे हो। तो भाई ये आपकी मर्ज़ी है, आंखें बंद करके ऑस्टिच की जैसा सर सिर्फ मिट्टी के अंदर घुसा देकर सोच रहे हो कि मैं सामने वाले को नहीं देख पा रहा हूँ, तो सामने वाला भी मुझे नहीं देख पा रहा है। सो आप ऑस्टिच टाइप ऑफ एक प्रजाति हो, ठीक है। सो इस तरह की बैक बाइटिंग्स होती है। एक झूठे, मक्कार, धोखेबाज, फॉल्स मतलब मास्क पहन के घूमने वाला, अपना कर्मा भुगतने वाला, इम्बैलेंस्ड, ईगोइस्टिक, बाप रे बाप, ना जाने क्या कुछ लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। और इसमें आपके फैमिली मेम्बर्स से लेकर आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, जिन लोगों को आप जानते हो, आज तक जिन जिन लोगों के साथ आपका रिश्ता जुड़ा है, सबके सब इन्वॉल्व है, सबके सब इन्वॉल्व है, सबके सब गॉसिप करते हैं। कैसा इमेज बनाया है आपने अपना कि कोई नहीं पूछ रहा आपको। बस एक होता है ना, इंसान किसी के साथ सामने से गलत व्यवहार नहीं कर सकता, तो बस उसी के खातिर लोग चुपचाप बैठे हैं, आपको कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आपके जैसे तो सब कोई है नहीं, है ना। बाप रे, चले 1111 ऑन द काउंटर रीडिंग को क्लेम कीजिए, क्योंकि मैं अभी सोच रही थी कि मैं आपकी एनर्जी देखूं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये बैकबाइट जो करता है, ये जो गॉसिप करता है, ये कौन है। हालांकि मुझे एक एनर्जी तो फील हो ही गई है कौन कौन है, सो और डिटेल्स में देखेंगे। सो फ़िलहाल आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आपकी करंट एनर्जी क्या है। 3 कार्ड लूँगी मैं। ओ माय गॉड, द टावर विद द सन, दो कार्ड निकल गया है, टेम्परेंस एंड द मून। बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन। देखा, पहले भी ये सारे कार्ड्स आए थे, सन को छोड़ के बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन, ये भी आया था। सन और टावर को छोड़ के ये 2 कार्ड आए थे। ओके, आपकी करंट एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ बहुत बुरी तरह से किसी चीज़ की एंडिंग हुई है। जहाँ तक मुझे लग रही है आपके रिलेशनशिप में कुछ एंडिंग हुई है, क्योंकि द मून का कार्ड आया है। मून रिलेशन को, इमोशन को दिखाता है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट चुके हो इस वक्त। ओके, सो रिसेंटली आपके और आपके पार्टनर में आई थिंक ब्रेकअप हुआ है, या फिर ब्रेकअप सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ है। आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, आपसे इमोशनली डिस्टेंस बना लिया है, आपसे अपना इमोशन विड्रॉ कर लिया है आपके पार्टनर ने। ओके, आपके पार्टनर ने आपके ऊपर से अपना इमोशन विड्रॉ कर लिया है, और यही चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा मतलब मुंह के बल गिरा रही है। आपकी ब्रेकअप सिचुएशन हुई है, आप ये जो टावर सिचुएशन है, मतलब तहस नहस हो जाना, सब कुछ तहस नहस हो गया है आपकी लाइफ में। आपका झूठ सबके सामने आ गया है, और ये आपको भी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि हाँ, लोग तो सब कुछ जान गए हैं, जान रहे हैं। ओ माय गॉड, क्रो ने अभी यहाँ पे मतलब डाका। सो ये भी एक कंफर्मेशन है, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल बर्ड है, शनि देव की वाहन है। सो ये कंफर्मेशन है। सो ये सब कुछ हो रहा है, आप कोशिश कर रहे हो उठ खड़ा होने की, लेकिन आप इतने ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो, लेकिन क्या वो कर नहीं पा रहे हो। आप
अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके कर्मा इतने डार्क है ना, आउटसाइड में देखिए डार्कनेस इतना ज़्यादा है। ये बैलेंस, इसको लीट अप करने का, इसको बैलेंस क्रिएट करने का मतलब आपको लाइफ लॉन्ग, आपका ये पूरा लाइफ टाइम लग जाएगा। ओके। एट द सेम टाइम जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आपको ना डार्कनेस में रहना ही पसंद है, तो डार्कनेस में रह के रोशनी का एक्सपेक्ट करना वो तो सही नहीं। रोशनी एक्सपेक्ट करना है तो आपको रोशनी की तरफ आना पड़ेगा। सो यही इम्बैलेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ओके। आपकी करंट सिचुएशन में सब कुछ तहज नहज होके रखा है। आपकी लाइफ इम्बैलेंस है, आपकी हेल्थ इम्बैलेंस है, आपकी हेल्थ इशू चल रही है किसी तरह का, इमोशनली डैमेज्ड है, ब्रेकअप हुआ है, और ये जो ब्रेकअप हुआ है तहज नहज हो गया है। आपके पार्टनर ने आपसे इमोशनली विड्रॉ कर लिया, आपके प्रति जो इमोशन था वो विड्रॉ कर लिया है। ये आपकी करंट एनर्जी है। चले अब देख लेते हैं कि ये लोग कौन हैं जो आपको लेकर गॉसिप करते हैं। ये कौन से लोग हैं जो आपको लेकर गॉसिप करते हैं? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओ माय गॉड, पहले ही एक कार्ड आ गया है, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, ये आपके दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, दूर के फ्रेंड्स हो सकते हैं जो दूर रहते हैं, आपके फ्रेंड्स जो दूर रहते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है जो आपके घर के आसपास ही रहते हैं, लेकिन आपके साथ मिलना, मतलब होता है ना बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके दूर के रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली, आपकी स्पाउस, कोई बच्चा इन्वॉल्व है, वो बच्चा भी जानता है, वो बच्चा भी आपके बारे में बोलता है कि आपने क्या कुछ किया है, आप क्या कुछ करते हो। एक बच्चे को भी पता है आपके बारे में। ओके, आपके स्पाउस, बच्चे, आपके पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, 6 ऑफ कप्स, आपके स्पाउस का कार्ड यहाँ पे आ गया है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर भी थे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी थे। जिन को आपने ऑप्शंस बनाया था, जिन के साथ आपने रिश्ता जोड़ा था अब तक, वो सब आपको लेकर ये गॉसिप करते हैं। माय गुडनेस, मैंने पहले ही बोला था आपके रिलेशनशिप में आप एक के साथ नहीं हो सकते। लाइक आपके बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं हमेशा। पार्टनर है फिर भी आप ऑप्शन खोल के रखते हो, और वो सब भी आपको लेकर यही गॉसिप करते हैं, क्योंकि आपका नेचर उन सबको पता है, सबको पता है। दूसरी बात, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, घूम फिर कर आप इन्हीं लोगों के पास वापस आते हो, कभी स्पाउस के पास, कभी पेरेंट्स के पास, कभी फ्रेंड के पास। तो यही लोग गॉसिप कर रहे हैं आपको लेकर। अगर आप किसी तरह का एक्शन लेना चाहते हो, और इस एक्शन के लिए आप अगर किसी के साथ किसी से एडवाइस ले रहे हो कि क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भी आपके पीठ पीछे आपको लेकर गॉसिप कर रहा है, क्योंकि उनको भी
आपका नेचर, आपकी सोच, आपकी बातें खटक रही है। आपके स्पाउस का कार्ड आ गया है यहाँ पे फिर से। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपने किसी के साथ फिर से नया शुरुआत किया है, किसी को प्रपोज किया है, किसी के साथ नए सिरे से शुरू की है सब कुछ। लेकिन वो भी आपके साथ आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ, मतलब आपको लेकर गॉसिप करते हैं। अगर आपका कोई लीगल एडवाइज़र है, मतलब कोर्ट कचहरी वाला लीगल एडवाइज़र है, कोई वकील या फिर कोई और, वो भी आपको लेकर गॉसिप कर रहे हैं। आपका जो न्यू पार्टनर है, जिसको आपने न्यूली अप्रोच किया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2। सो ये 2 महीने हुए होंगे जिनके ऊपर आपका नज़र था। हाल ही में आपने शायद उनको अप्रोच किया है, या फिर विद इन 2 मंथ्स आपने उनको किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह का अप्रोच आपने किया था। वो भी गॉसिप कर रहा है आपको लेकर, उनको भी पता है आपका नेचर। आपके वर्क प्लेस पे आपके बॉस, आपका जो बॉस है, उनको भी पता है, वो भी गॉसिप कर रहे हैं। आपके फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी आया है, डबल कंफर्मेशन है। आपकी खुद की माँ एंड योर फादर, योर पेरेंट्स। ये जो कार्ड्स आप देख रहे हो, ये मदर फिगर है। आपकी खुद की मदर आपको लेकर गॉसिप करके, आपके फादर वो भी गॉसिप कर रहे हैं, मीन्स आपके पेरेंट्स। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात मुझे ये लग रही है, आपकी लीगल एडवाइज़र और आपके ऑफिस के बॉस। चले मान लेते हैं फ्रेंड्स गॉसिप करते हैं, वाइफ गॉसिप करते हैं, पार्टनर्स गॉसिप करते हैं, बच्चे गॉसिप करते हैं, पेरेंट्स गॉसिप करते हैं, रिलेटिव्स गॉसिप करते हैं, ओके सब चलेगा। लेकिन आपका बॉस, आपके ऑफिस का बॉस, आपका लीगल एडवाइज़र जिनसे आप एडवाइस लेते हो, ये दोनों आपको लेकर गॉसिप कर रहे हैं। ये दोनों को पता है आप एक्चुअल में क्या हो। ये लोग आपके पीठ पीछे ये सब कुछ बोल रहे हैं। सो आपने अपना कैसा इमेज बनाया है भाई? चले आपके लिए कोई गाइडेंस ले लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। डियर यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या देना चाहेंगे? द एम्प्रेस, द हर्मिट एंड द जजमेंट। ब्यूटिफुल। बॉटम ऑफ द डेक, द डेविल। सो मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, डिवाइन आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं। आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। डिवाइन आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि इतने सारे ऑप्शन जो आपने खोल के रखे हैं ना, मैं इसको थोड़ा ढक देती हूँ। इतने सारे ऑप्शन जो आपने खोल के रखे हैं ना, एक फेक मास्क पहन के रखा है आपने कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप शांत हो, कंट्रोल्ड हो, बैलेंस्ड हो। ये मास्क अब उतरने का टाइम आ गया है।
क्योंकि रियलिटी सबको पता है कि आप एक बहुत बड़े मैनिपुलेटर हो। सो इस मैनिपुलेशन से निकल के ये जो ऑप्शंस आपने खोल के रखे हैं चारों तरफ, इन सब से निकल के आपके लिए गाइडेंस यही है, डिवाइन की जजमेंट यही है, एकमात्र रास्ता है अगर आप स्पिरिचुअल होंगे ट्रूली फ्रॉम योर हार्ट। जब आप ये कर देंगे तब शायद आपके कर्म के फल धीरे धीरे नष्ट हो। अदरवाइज़ आप अपने कर्म भोगते ही जाएंगे। देखिए यहाँ पे मतलब रिंग बन रहा है पानी में। सो जब तक आप खुद को सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को सुधरेंगे नहीं, सो ये रिपीटेडली होता रहेगा। आपको आपके कर्मों का फल रिपीटेडली भोगना ही पड़ेगा, भोगते ही जाएंगे आप। सो ये है गाइडेंस आपके लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर। और दूसरी बात, ये रीडिंग मैं पहले बताना भूल गई थी, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, मैं लिख दूँगी स्टार्टिंग में ही। सो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। अगर जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है उतना ही लीजिए, रेस्ट ऑफ द थिंग जाने दीजिए। कमेंट में मुझे ये मत बोलिएगा कि मैम मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो वैसा नहीं हूँ। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, आपकी एनर्जी के साथ नहीं मिल रहा है, देन ये आपकी रीडिंग नहीं है। ओके, सो आप मेरी कोई दूसरी वीडियो देखिए, और अगर आपसे रेजोनेट होती है उसमें भी जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए। ये जनरल है, कलेक्टिव है, इसमें मैं हज़ारों की एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ। तो आप उतना ही ले जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैं बहुत जल्द पर्सनल रीडिंग भी स्टार्ट करने वाली हूँ। सो अगर आपको सिर्फ खुद की रीडिंग चाहिए देन आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो जैसे ही मैं अपडेट करूँगी कि मैं पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ, देन आप मुझसे वो रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।